तो जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, शनि देंगे अचानक धन संपदा इस 2025 में। सन 2025 जो अभी शुरू हो चुका है और आपके लिए 29 मार्च के बाद 2025 में अजब गजब योग शनिदेव करने जा रहे हैं। शनिदेव आपकी खाली झोली में जो है भर रहे हैं, आपकी खाली झोली को भर के रख देंगे और आपके घर में होगा धन संपदा का आगमन और आपकी स्थिति सुधरेगी। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, वैभव आपके कदम चूमेगा और आपका होगा सम्मान, आपका होगा समाज में उच्च पदासीन और आप रहेंगे इस साल अग्रणीय। प्यारे भक्तों, शनि का प्रभाव और अन्य ग्रहों का प्रभाव बताने से पहले मैं आपको जो है तुला राशि के बारे में 2 शब्द कहूंगा, क्योंकि तुला वाले शुक्र प्रधान होने से, शुक्र का इनके ऊपर असर होने की वजह से, एक तो ये हंसमुख मिजाज के होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और सबसे ज्यादा लापरवाह भी होते हैं, क्योंकि ये जीवन में जो है सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई रहता है तो वो तुला वाले रहते हैं। क्या कारण है उसका? उसका सबसे बड़ा कारण है इनकी शराफत। ये सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा शरीफ होते हैं। सोचते हैं कि मालिक ने आज नहीं दिया तो कल दे देगा। अगर आपके पैसे रुक गए, नौकरी करते हैं, आपको नहीं मिले तो ठीक है, मालिक कल दे देना। जो चतुर होते हैं वो किसी बहाने से, किसी तरह से अपने पैसे उसी वक्त निकाल देते हैं, लेकिन तुला वाला इस तरह का नहीं होता है। तुला वाला जो है हटके होता है। तुला वाला सोचता कहीं नहीं जाते, मिल जाएंगे, और वो पैसे हमेशा इसके अटकते रहते हैं। इसी प्रकार से इसको धोखा भी होता है तुला वाले को। तुला वाला, तुला राशि वाला, तुला लग्न वाला अगर किसी के साथ में ईमानदारी से काम करता है तो उसको बेईमान ठहराया जाता है, क्योंकि उनके दुश्मन कभी नहीं चाहते कि ईमानदारी से कोई काम करे। आज की तारीख में, इस कलयुग में, हर आदमी चतुराई से, बेईमानी से ज्यादा पैसा कमाता है और तुला वाला हमेशा शरीफ, ईमानदार और सच्चा आदमी बनकर के जीवन जीता है। ये किसी को पसंद नहीं है। अगर तुला वाले का संपर्क अच्छे आदमी के साथ में है, पहलवान के साथ में है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ में संबंध है, पुलिस के साथ संबंध है और प्रशासन के साथ में संबंध है, तो बचेगा। नहीं तो अक्सर तुला वाले के साथ में धोखा अवश्य होता है और वो इसी तरह से ज्यादा परेशान रहता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो को गौर से सुने और जो हम बता रहे हैं इस बात को कमेंट में भी जरूर कहें कि गुरुजी आपने सही कहा या गलत कहा। जो मैं कह रहा हूं तुला वाले के बारे में, तुला की स्थितियां और तुला का व्यवहार, तुला राशि वाले की जो है लापरवाही, ये तमाम चीजें उसके जीवन को बर्बाद कर देती। प्यारे भक्तों, अगर आपने गलती से किसी बिल्ली को भी मार दिया, बेचारी क्या करती है, दूध की चोरी करती है और लोग इतना गुस्सा कर देते कि उसको भी मार देते। तो फिर क्या होता है उसका उपाय? सोने के बिल्ली सुनार के यहां से ला करके और जो है हरिद्वार में जा करके उसका उपाय करना पड़ता है, तब जा करके दोष हटता है। तो ऊपर वाला भयंकर दंड देता है, चाहे आप किसी जानवर को, चाहे किसी इंसान को, चाहे किसी को भी तंग करोगे तो ये दोष तो आपको लगेगा ही लगेगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। वही चीज है शनिदेव। शनिदेव क्या है? दंडाधिकारी है। जो है शनिदेव शत्रुहंता योग बना रहे हैं इस समय 29 मार्च 2025 से। रोग, ऋण और शत्रुओं पे होगा जबरदस्त प्रहार। आपको सामने दिखाई दे देगा। जिस शत्रु ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है उसका फल आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देगा। आप समझ जाओगे कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, आज ये दंड पा रहा है। और आपके साथ किसी प्रकार से उसने पहले छल कपट किया होगा तो आपका लिया हुआ धन, आपसे चोरी किया हुआ धन भी आपको लौटाने की कोशिश करेगा और ये समय उसका दिमाग पलट जाएगा, क्योंकि बजरंग बली साथ है। साल का जो मालिक है 2025 का, वो है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह के अधिपति देवता है श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी डंडा लेकर के खड़े हैं और आपको अद्भुत
उनकी पूजा आराधना करनी है। आपके साथ में स्वयं बजरंगबली खड़े हैं और इधर शनिदेव जो है शत्रुओं के ऊपर अजब गजब प्रहार करने के लिए बिल्कुल तैनात है। प्यारे भक्तों, ये शनिदेव का छठे घर में आने का प्रभाव मैंने बताया, क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव अपनी कुंभ राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। थोड़ा आगे का फल बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट अपने व्यूअर से कर दूं, जो हमारे नए व्यूअर हैं वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं अपने इष्ट देव का नाम लिख करके हमारे हौसले बढ़ाते हैं। आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके देते रहें। और आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखें ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे, आपके पास आती रहे। तो आइए प्यारे भक्तों, शनिदेव की दृष्टि का इस वक्त क्या प्रभाव रहेगा 29 मार्च के बाद 2027 तक, 3 जून 2027 तक ये प्रभाव होगा। ये 2.5 साल का प्रभाव शनिदेव का आपके लिए, तुला वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और तुला लग्न वालों के लिए अद्भुत प्रभाव रहेगा। और तुला वाले जो है इसमें जो है अपनी इज्जत मान सम्मान को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पे शनिदेव आपके सबसे पहले पुराने रोगों को भी खत्म करेगा। रोग, ऋण, जो कर्जे हो रखे, कर्जे में डूब रखे थे आप, बहुत परेशान हो रखे थे, लोगों ने धन मार मार करके आपको कर्जवान बना दिया, आपकी स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दी। जो आपका पैसा था वो लूट लिया और जो आपने कर्जा लिया वो आप चुका नहीं पाए, क्योंकि आपका ये अच्छे हृदय का होना समाज में ये आपके लिए कई बार घातक हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं और ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब ग्रह अनुकूल होगा आपका तो आपको उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, उसी तरह की आपकी स्थिति बनती चली जाएगी और आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो इस समय अब आपके अच्छे दिन आने की शुरुआत हो रखी, क्योंकि यहां पे रोग ऋण भी हटेगा, ऋण हटेगा, नया कर्जा लेना चाहो सरकार से मिलेगा और पुराना हटेगा और आगे की गाड़ी आपकी चलने लगेगी। और शत्रुओं के ऊपर जो मैंने बताया इस तरह का प्रहार शनिदेव अवश्य करेंगे। अब आइए, उनकी दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि उनकी पड़ती है आपके अष्टम घर में। अष्टम घर किस चीज का है? गुप्त विद्या का है। अष्टम घर अचानक धन संपत्ति का है। अष्टम घर आपके पैतृक धन संपत्ति का है। अष्टम घर आपके गूढ़ रहस्यों का है। अष्टम घर आपके जो है रिसर्च का है। तो इन चीजों में आपको अद्भुत सफलता मिलेगी, क्योंकि अचानक धन, गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की कृपा से आपके पास ऐसा समय आएगा कि जो है आप सोच भी नहीं सकते कि आपको फला आदमी आपके पास पैसा दे गया। कब का पैसा था, कहां का था, किस तरह का था, वो आपको वो धन प्राप्त होगा। ये स्थिति आपकी रहेगी। आइए मेरे भक्तों, अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि के बाद हम अब 7वीं दृष्टि पे चलते हैं। 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ती है, जो विदेश का स्थान है। यानी कि आपको विदेश के जितने कारोबार है, आपके काम है, जो भी व्यापार से संबंधित है, जितना जो भी है वो आपका प्रगति करेगा, आपको वहां से लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं और विदेश से काम करना चाहते हैं तो विदेश से भी काम आपका बनेगा। यानी कि इस साल आपके भूमि, भवन, वाहन, मां के सुख, शिक्षा, संतान, पारिवारिक सुख, ये तमाम चीजों में सुधार होना है। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, शिक्षा आपकी अच्छी चलेगी, संतान नहीं थे तो संतान की भी प्राप्ति होगी। अद्भुत फल इस समय शनिदेव इस 2025 में आपको देने जा रहे हैं। तो ये शनि का फल आज हमने बताया आपको, और शॉर्ट में बता देता हूं मैं गुरु देव का फल। गुरु जो है अष्टम भाव से, क्योंकि छठा, 8वां और 12वें भाव में जब जब ग्रह पड़ते हैं तो काफी कष्टदायक स्थिति भी होती है। वही तुला वालों की हुई है। अब ये स्थिति बदल रही है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है तीसरा, छठा और 11वें भाव में जब शनि पड़ता है या क्रूर ग्रह पड़ता है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। ये स्थिति आपकी होगी। अगर कहीं पर, जैसे हमने पहले भी बताया था कि राहु अच्छा फल देगा, लेकिन राहु बहुत लोगों को अच्छा दिया, बहुतों को नहीं दे पाया। तो उसका कारण है कि अगर आपके ग्रह लग्न कुंडली में अच्छे नहीं हैं, आपके ग्रह की पोजीशन ठीक नहीं है, अस्त है, बकरी है, या जो है उसकी चाल में कमी है, या उसका जो है अंश बल कम है, तो उसका फल उसी अनुपात में मिलता है।
तो बहुत सारे ज्योतिष को ये सोचते हैं कि नहीं, गलत हो गया, हमारे साथ तो होता ही नहीं है। वो बिल्कुल उनकी सोच गलत है। सोच को बदलिए, कहीं ना कहीं कमी है, या तो आपकी कुंडली में गड़बड़ हो रखी है, या फिर आपको समझने में जो है आपके समझ में नहीं आता कि क्या आपके साथ में होता है। हर पल स्थिति बदलती रहती है और ग्रह जो है अपना प्रभाव देते हैं। अरे वक्त शनिदेव की बात हम कर रहे थे। शनिदेव का जो है तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में भी दृष्टि पड़ने से आपसे अद्भुत पराक्रम शनिदेव इस साल कराएंगे और आपको जीवन सफल कर देंगे, क्योंकि शनि खूब मेहनत करवाता है। तो खूब मेहनत करिए और सफल होइए। और इसके साथ साथ गुरु का प्रभाव हम बता रहे थे। गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के मालिक होते हैं, और वही 9वां भाव भाग्य भाव आपका जो है, जहां 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, वहां गुरु 15 मई को जो है कदम रखेंगे और आपके भाग्य को अद्भुत चमका देंगे। आपका भाग्य होगा उज्जवल और आपके सितारे होंगे बुलंद। प्यारे भक्तों, गुरु महाराज की दृष्टियां जो है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पे आपके लगन के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है। आपके मान सम्मान यश वैभव में वो जो है प्रगति करवाएंगे, आपको देंगे यश देंगे, मान देंगे और सम्मान देंगे। गुरु की अमृत दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, उसके बाद उनकी पराक्रम भाव पे पड़ेगी और उसके बाद उनके संतान भाव पे पड़ेगी। तो पराक्रम करवाएंगे आपसे गुरु। आध्यात्म भी हो सकता है और शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है। उसी प्रकार से संतान भाव को भी देखेंगे, संतान की प्रगति होगी, शिक्षा एजुकेशन में ग्रोथ होगी। और इस प्रकार से इन 2 ग्रहों का आज हमने आपको विशेष फल बताया, शनि का और गुरु महाराज का। तो ये फल आपको अवश्य प्राप्त हो और आपकी जो है किस्मत जागे, आपका भाग्य चमके। जिन प्यारे भक्तों को किसी प्रकार की दृष्टि दिक्कत हो रखी है, या उनके ग्रहों में अनुकूलता नहीं है, या उनका कुंडली विश्लेषण नहीं हुआ है, तो वो अपने ज्ञानवान ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें और अपने ग्रहों को अनुकूल कराएं। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श लेकर के अपने ग्रहों को अनुकूल करके, उपाय करके और अपना जीवन बदल सकते हैं। हमारे गाय वाले हनुमान जी से भी जुड़िए। दूसरा चैनल हमारा गाय वाले हनुमान है, जो हमारे इष्ट देव है, और आपके ऊपर उनकी कृपा आएगी, क्योंकि ये साल 2025 हनुमान जी का साल है। आपको अद्भुत कृपा हनुमान जी की मिले। इस चैनल को भी पूरा देखते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं दूसरा चैनल का। और आप अपनी कुंडली का, दोबारा कहता हूं मैं, कि विवेचन अवश्य कराएं, उपाय जरूर कराएं और अपना जीवन उज्जवल करें। इसके साथ जय सीताराम, जय हो गाय वाला हनुमान और जय हो शनिदेव। प्यारे भक्तों, आपसे एक विशेष निवेदन है कि हमारे गाय वाले हनुमान जी का मंदिर का निर्माण जो है उत्तराखंड में चल रहा है और दूसरे चरण का काम शुरू हो रखा है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि उसमें अपनी धनराशि को दे करके आप पुण्य के भागीदार बने और इस मंदिर को निर्माण में अपना योगदान करें। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान।